अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो हमारी एक रूटीन लाइफ से रिलेटेड एक टॉपिक है। उसके बारे में हम लोग रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्कस भी करते रहते हैं, बट उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि एक्चुअली हम क्या सही काम कर रहे हैं, क्या सही काम नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअली जो हमारा माइंडसेट है कि हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या हम उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज के टॉपिक का जो टाइटल है वो है क्या बड़े ख्वाब देखना ज़रूरी है। जी हाँ, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा ड्रीम्स से रिलेटेड, ख्वाबों से रिलेटेड, ड्रीम्स मैनेजमेंट से रिलेटेड और बड़े ख्वाब देखने से रिलेटेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो जनाब, बात कर लेते हैं ख्वाबों की। जी, तो बहुत सारे ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान बंद आंखों के साथ देखता है और कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो इंसान खुली आंखों के साथ भी देखता है। पहले बात कर लेते हैं ज़रा बंद आंखों वाले ख्वाबों की, कि जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो हमारे लाशऊर के साथ होता है। और जो रूटीन लाइफ में डेली हम जो काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे ख्वाब जो हैं वो अपने रात में अपनी नींद में देख लेते हैं, जिनमें से 90% ख्वाब हम लोगों को भूल जाते हैं कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। 10% लोगों को कुछ ना कुछ ख्वाब याद रहते हैं और उसके बाद हम लोग ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इसकी ताबीर क्या होगी। अगर मैंने बहुत ज़्यादा पैसा देख लिया है तो इसकी क्या ताबीर होगी, अगर मैंने बारिश देख ली है तो इसकी क्या ताबीर होगी, अगर मैंने बीमारी देख ली है तो इसकी क्या ताबीर होगी। हम उसी चक्कर में लगे रहते हैं, बट एक्चुअल लाइफ की तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहे होते, और वो एक्चुअल लाइफ होती है खुली आंखों के साथ ख्वाब की। देखें, आजकल के दौर में ना आप में से शायद बहुत से लोग ऐसे भी हों जो अपनी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हों, मे बी मिड 40s में हों, फिर 50s में हों, मिड 30s में हों। जो शायद बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारी अब वो एज नहीं है ख्वाब देखने की, क्या मुझे अब इस उम्र में भी खुली आंखों के साथ ख्वाब देखने चाहिए। तो मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है कि इंसान की ज़िंदगी में ख्वाब देखने की, आगे बढ़ने की, जुस्तजू करने की, लगन रखने की कोई एज लिमिट नहीं है किसी भी इंसान के लिए। हाँ, अगर आप अपनी बहुत अर्ली एज में बड़े ख्वाब देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे जाने के चांस आप लोगों के पास होते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा लेट होते चले जाएंगे तो ख्वाब देखने पर पाबंदी ना लगाएं। कोशिश ये करें कि अपने वो जो ख्वाब आप देख रहे हैं उनको किसी तरह ट्रांसफॉर्म करें, उनको किसी तरह कन्वर्ट करें अपनी फ्यूचर जनरेशन में, अपनी आने वाली जनरेशन में, ताकि जो शायद टारगेट्स आप लोग अचीव नहीं कर सके हैं वो आपकी फ्यूचर जनरेशन जो है वो ज़रूर उन टारगेट्स को अचीव कर सके। मैं ज़रा बात कर लेता हूँ थोड़े से एक हमारे स्कॉलर गुजरे हैं, अशफाक अहमद साहब, बहुत मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर हैं जिनकी किताबें, उनके अक़वाल ज़री और उनकी बातें पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग उर्दू समझते हैं उनकी बातों को ज़रूर सुनते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा एक जुमला कहा था कि आपकी एज चाहे जितनी मर्जी हो जाए, आपकी उम्र चाहे जितनी मर्जी हो जाए, अपने अंदर के एक बच्चे को कभी ना मारें। कि आपके अंदर जो एक बच्चा पाया जाता है उसको कभी ना मारें। तो एक साहब ने उनसे सवाल किया कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। शफाक अहमद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त आंसर दिया। उनका आंसर ये था कि बच्चे जो हैं वो ख्वाब देखते हैं और उनके जो ख्वाब हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते चले जाते हैं। आप छोटे बच्चों को देखें ना, तो कभी वो एक छोटी सी पेंसिल लेने की आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं। कभी वो एक साइकिल लेने की ख्वाब देख रहे होते हैं। कभी क्लास में फर्स्ट आने का ख्वाब देख रहे होते हैं। कभी दौड़ में सबसे आगे चले जाने का ख्वाब देख रहे होते हैं। तो अगर इंसान के अंदर का एक बच्चा मर जाएगा तो वो ख्वाब देखने की सलाहियत जो है वो उस इंसान में से ख़त्म होती चली जाएगी। तो अपने अंदर के इंसान को ज़िंदा रखें ताकि आप लोग ख्वाब देख सकें। और मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि ख्वाब हमेशा देखते रहना चाहिए, क्योंकि जो खुली आंखों के साथ ख्वाब देखते हैं ना लोग, वो दुनिया में बहुत आगे जाते हैं और उस ख्वाब को ज़रा बेहतर अंदाज में, बेहतर सोच में तब्दील करने की कोशिश करें। बहुत सी लाइफ में आपने देखा होगा कि जो छोटे लोग होते हैं ना वो छोटे ख्वाब देख रहे होते हैं। उनकी सोच छोटी होती है, नैरो माइंडेड लोग होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश होकर बस उसी पर इक्तफा करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
मैं आपको कभी भी नाशुक्रा होने का मशवरा नहीं दूंगा कि अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको अता किया है आप उस पर नाशुक्री करना स्टार्ट कर दें। बट अल्लाह ताला ने एक एबिलिटी दी है कि आप लोग सोचें, और जितना अच्छा सोचेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, लाइफ में उतना ही आगे जाने का जो है चांस है वो आप लोगों के पास बनता चला जाएगा। इनकी एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जो लोग छोटे ख्वाब देखते हैं, लाइक कुछ लोग होते हैं जिनकी अगर 20,000 सैलरी है तो वही सोच रहे होते हैं कि मैं किसी तरह 25 तक पहुंच जाऊं, 26 तक पहुंच जाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाएगा। मेरे पास अगर इस वक्त एक साइकिल है तो मैं किसी तरह बाइक पर आ जाऊं, बाइक अगर पुरानी है तो मैं किसी तरह एक अच्छी बाइक ले लूं। ये बहुत छोटे छोटे ख्वाब हैं। जो असल ख्वाब होते हैं उनमें इंसान मल्टीप्लाई कर रहा होता है। मल्टीप्लाई इन अ सेंस कि आप 2 × 2 का मतलब हमेशा कभी भी 4 नहीं होता। जो लोग बड़े ख्वाब देखते हैं वो 2 × 2 को 6, 2 × 2 को 8 करने के बारे में सोच रहे होते हैं। और इन तमाम चीज़ों के लिए लीगल वेज अपनाना बहुत ज़रूरी है। इलीगल वेज में तो शायद बहुत से लोग आगे जा सकते हैं, बट वो कभी भी एक पुरसुकून लाइफ नहीं गुजार सकते। वो उस तरह की एक पुरसुकून नींद नहीं ले सकते हैं जिस तरह से लोग लीगल वे में ईमानदारी के साथ लोग आगे चले जाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े ख्वाब देखते हैं और उन्हीं ख्वाबों के रास्ते वो आगे चले जाते हैं। लाइक एडिसन की एग्जांपल ले लें। उन्होंने एक बल्ब इजाद किया था और क्लास 3 में उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, बल्कि उनकी वालदा ने उनको स्कूल से उठा लिया था कि ये बच्चा इस स्कूल के काबिल नहीं है। बट वो एडिसन पूरी दुनिया में रोशनी फैलाने का एक सबब बना। इसी तरह अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की अगर हम एग्जांपल लें तो वो अभी कल भी पूरी दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान दोबारा डिक्लेयर हुए हैं। और अमेजोन के जो मालिक हैं उनको एक दफ़ा और उन्होंने बीट कर दिया है। और पेंटागन का जो $10 अरब का जो प्रोजेक्ट था उन्होंने वापस ले लिया है। तो बिल गेट्स की सबसे जो बेस्ट थिंग है, जो बेस्ट सोच है उनकी, कि वो हमेशा बड़ा ख्वाब देखते हैं। अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से वो ड्रॉप आउट हुए क्योंकि वो एक बहुत ही एक पुअर स्टूडेंट उस वक्त डिक्लेयर हुए थे। बट वहाँ से उन्होंने ख्वाब देखना शुरू किया और इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की। जब आप इंसान नेक दिली के साथ काम करना स्टार्ट करता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। तो उन्होंने एक दौर ऐसा भी आया कि अपने ही क्लास फेलोज़ को, जो बहुत ज़्यादा टॉपर थे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट में उनको उन्होंने जॉब दी। इसी तरह मार्क जुकरबर्ग की देखें एग्जाम्पल, फेसबुक के बानी हैं। उन्होंने एक अपने घर के गैराज से फेसबुक की इब्तदा की और इस वक्त देखें पूरी दुनिया में फेसबुक का नेटवर्क जो है वो कितना फैल चुका है। तो जब तक हम अच्छा नहीं सोचेंगे, बड़ा नहीं सोचेंगे, बेहतर नहीं सोचेंगे, तो हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन लेते हैं। आप उनसे कभी भी पूछें कि आपने इस डिग्री में एडमिशन क्यों लिया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को क्या आंसर मिलता है कि पेरेंट्स ने कहा था, फादर ने की ख्वाहिश थी, मदर की ख्वाहिश थी। अपना कोई उनका ना एम है, ना कोई विजन है, ना कोई ख्वाब है। ऐसे लोग शायद डिग्री ले लेते हैं बट वो कभी भी अपनी लाइफ में ना आगे नहीं जा पाते। आप देखें, हमेशा अपने दिल की सुने, ख्वाब देखें वो जो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, आपने कभी भी ऐसा देखा है कि एक मछली जो है वो दरख्त पर चढ़ जाए? मछली कभी भी दरख्त पर नहीं चढ़ सकती क्योंकि वो बनाई गई है समंदर में या दरिया में या किसी भी नहर में तैरने के लिए। तो आपकी मिसाल भी एक मछली ऐसी है। आपने अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, अपने ख्वाब देखना है कि मैं इस फील्ड में कितना आगे जा सकता हूँ। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं ना, बड़े काम करने के बारे में सोचते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मदद करना स्टार्ट कर देता है। और जो लोग बड़ी सोच रखते हैं, बड़ी कामयाबियां उनको मिलती हैं और बड़ी कामयाबियों के साथ ही उनको बड़ी बड़ी खुशियां भी नसीब होती हैं। तो मेरी आप सब लोगों के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम पेरेंट्स के लिए भी यही एडवाइस है कि अपने बच्चों को ख्वाब देखने से कभी ना रोकें। समटाइम्स लोग जो हैं वो डिस्करेज कर देते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, आप वो काम ना सोचें जो आप लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में
हर चीज़ अचीवेबल है। और अल्लाह ताला जब इंसान की मदद करना स्टार्ट कर देता है तो फिर तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने भी इम्पॉसिबल का जो चेक बॉक्स है ना, उसको कभी भी अपनी लाइफ में टिक मार्क नहीं होने देना, उसको निकाल दें इम्पॉसिबल का जो चेक बॉक्स है। और हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, आगे जाने के बारे में सोचें, बड़े बड़े ख्वाब देखें। मैं इमरान खान की लास्ट में एग्जांपल देना चाहता हूँ कि उन्होंने ख्वाब देखा 23-24 साल पहले कि मैंने इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनना है। बड़ा ख्वाब था। उन्होंने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाने के बारे में सोचा, बड़ा ख्वाब था। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया और वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी बने। तो इसी तरह स्पोर्ट्समैन को देखें, जो स्पोर्ट्समैन ज़्यादा बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट फुटबॉलर बनने के बारे में सोचते हैं, उसके लिए उतनी मेहनत करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं, वही लोग आगे जाते हैं। तो मेरी यही एडवाइस है कि हमेशा ख्वाब देखते रहें खुली आंखों के साथ। बंद आंखों वाले ख्वाब की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है लाइफ में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना, अपने घर वालों का, अपने गिरदोनवा का और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।